अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है केक रस की रेसिपी। बहुत ही आसान, बाज़ार जैसे केक रस घर पर तैयार करने का तरीका। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल ले लिया है। यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप मक्खन यूज़ करना चाहते हैं, घी यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है, जो भी हम नॉर्मल रूटीन में ऑयल यूज़ करते हैं वो। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ पे शुगर लेनी है, 1 कप शुगर लेनी है। मेरे पास पिसी हुई नहीं थी, ये देखें, आपने पीस के डालनी है, क्रश करके इसको डालना है। मोटी जो शुगर होती है उस तरह बिल्कुल इसमें नहीं डल जाएगी, क्रश की हुई जाएगी। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों ने ले ली हैं और इसके बाद हम लोगों ने इसको मिक्स करना है। बीटर ऑन करने से पहले आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है ताकि ये फिर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। जो चीनी है वो आपकी बाहर नहीं निकलेगी। तो ये देखें, अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट तक इसको बीट करते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से जब बीट होगी तो ऑब्वियसली हमारी चीज़ बहुत अच्छी बनती है, इसलिए इस चीज़ का ख़ुसूसी ख्याल रखा करें। और अगर आपके पास बीटर नहीं है तो फिर आप स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं और उसके बाद आप फोर्क की मदद से भी, जिस तरीके से आप केक वगैरह बनाते हैं उस तरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन बीटर अगर आपके पास है तो फिर बेस्ट ऑप्शन है कि आप बीटर ही यूज़ करें। तो ये देखें, ये हमने मिक्स कर लिया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमने डालने हैं वो अंडे डालने हैं। इसके अंदर जो अंडे जाएंगे वो 4 अदद अंडे जाएंगे। तो हमने उसको सबसे पहले अलग बाउल में डाल देना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि चारों अंडे एक साथ इसके अंदर नहीं जाएंगे। उससे ये होगा कि जब हम चारों अंडे इसके अंदर डाल देंगे और बीटर से बीट करेंगे तो अंडे आपस में तो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन वो शुगर और ऑयल के साथ फिर मिक्स नहीं हो सकेंगे। इसलिए हमने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने साथ बीटर ऑन कर देना है और साथ एक एक अंडा इसके अंदर डालना है। ये देखें, ये बस एक डालना है, फिर आपने इसको मिक्स करना है। चारों डालने से अच्छा आपका पेस्ट नहीं बनेगा। तो ये देखें, ये अब हम लोगों ने मिक्स किया तो ये अंडा जो है वो इसके साथ मिक्स हो गया है। अब हमने थोड़ी देर बाद ही दूसरा अंडा भी डाल देना है। इसी तरह आपने करते कराते 4 अंडे डाल देने हैं और फिर उनको अच्छे तरीके से हमने बीट भी कर लेना है। ये देखें, ये आपस में मिक्स होते जा रहे हैं। तो अब हमने बाकी अंडे भी इसी तरह डाल दिए हैं और वो हमारे इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो ये बहुत आसान है बनाना, बहुत कम चीज़ों में आप बाज़ार जैसे केक रस घर में तैयार कर सकते हैं। अपनी चॉइस से मीठा कम रखना है तो आप इसमें मीठा कम डाल सकते हैं। अगर आपको बाज़ार वाले बहुत मीठे लगते हैं तो आप घर पे बना के मीठा कम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदा होता है, जब आप चीज़ बनाते हैं तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, क्या कम पसंद है, तो उस हिसाब से आप उस चीज़ को बनाते हैं। तो कोशिश किया करें ये चीज़ें घर में बनाएं क्योंकि ये हेल्दी भी होती हैं। आपको पता होता है कि इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो 1 कप ही यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, 1 कप ही मैंने चीनी ली थी, तो 1 कप ही यहाँ पे मैं मैदे का भी ले रही हूँ। 1 स्पून जो है बेकिंग पाउडर की आपने यूज़ करनी है, वो भी मैंने मैदे के अंदर मिक्स कर दी है और उसको अब हमने छान लेना है। मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान के डालना है। ये देखें, ये ऊपर जो बच जाती हैं चीज़ें, ताकि ये भी इसके अंदर ना जाएं, उस वो फिर ख़राब कर देती हैं सारा मिक्सचर। तो अब हमने इसको भी थोड़ा सा पहले हिलाना है और उसके बाद बीट करना स्टार्ट करना है। ये देखें, इस तरह से पहले आप इसको मिक्स कर लिया करें और फिर उसके बाद आप बीटर को ऑन किया करें। जी, तो ये बीट हो रहा है। अब हमने इसके अंदर जो डालना है, मेन चीज़ है वो है कलर। क्योंकि जब आप बाज़ार से लेते हैं तो उनका आपने देखा होगा कि कलर थोड़ा डार्क होता है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने जो ज़र्दा का रंग होता है अक्सर हम यूज़ करते हैं, वो आपने इसमें डाल देना है 1 चुटकी। बस उसको भी अपने साथ ही मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमने कोई सा भी आप पैन ले लें, लेकिन पैन देखें कि वो बहुत गहरा पैन ना हो, जिस तरह की ट्रे होती है उस तरह का पैन हो। उससे ये है कि केक रस की कटिंग अच्छी होगी, शेप अच्छी आएगी। तो ये मैंने देखें एक ले लिया है पैन और उसके अंदर मैंने ऑयल लगा लिया है।
किनारों पे भी आपने लगा लेना है और बीच में भी। इसके ऊपर आपने बटर पेपर रखना है। अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल पेज भी रखते हैं। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है तो मैंने सिंपल जो पेज है वो इसके ऊपर रख दिया है। इसको सब तरफ से कवर कर दिया है, एक पेज इस तरफ से और एक पेज दूसरी साइड से। ये देखें, ये बस सेट हो गया है। तो अब हम लोगों ने अपना मिक्सचर देखना है जो हमने किया था। ये देखें, आप स्पैचुला की मदद से ऐसे मिक्स किया करें, क्योंकि जो साइड पे होती हैं वो गिल्टियाँ रह जाती हैं। ये देखें आप, ये अगर साइड से, क्योंकि बीटर से साइड से तो नहीं होता मिक्स, इस वजह से उसको आपने दरमियान में लाना पड़ता है। तो आप स्पैचुला की मदद से एक दफ़ा पेस्ट को अच्छे तरीके से हिला लिया करें और फिर दोबारा एक दफ़ा बीट कर लिया करें, ताकि ये गिल्टियाँ बन के हमारा जितना भी ये पेस्ट बना हुआ उसको ख़राब ना करें। ये बस मैंने 1 मिनट के लिए बीट कर लिया ताकि अच्छे तरीके से पूरा मिक्सचर जो है वो एक जैसा हो जाए। अब हमने जो लास्ट चीज़ इसके अंदर डालनी है वो वनीला एसेंस डालना है। उससे ये होता है कि अंडे की जो स्मेल आती है वो फिर नहीं आया करेगी, आपका जो खुशबू है वो अच्छी आएगी। ना हो तो आप लीमू भी डाल सकते हैं, लेकिन वनीला एसेंस से अच्छा जो है वो टेस्ट भी रहता है और खुशबू नहीं आती। बस अब आपने दोबारा से मटेरियल को मिक्स कर लेना है और इसको अब आपने इसके अंदर डाल देना है। जो हमारी ट्रे हमने रेडी की है उसके अंदर आपने ये डाल देना है। ये देखें आप, इसका ये इस फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और एक दफ़ा आप इसको अच्छे तरीके से शेल्फ पे ज़ोर से ऐसे करें ताकि जितने भी इसके अंदर बबल्स बने हुए होते हैं वो निकल आते हैं। और फिर आपने इसको ओवन में रख देना है। टेम्परेचर जो है वो आपने 160 रखना है और 30 मिनट के लिए इसको रख देना है। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए हमारा तैयार हो गया। बस अब आपने इसको कटिंग करनी है और एक टूथपिक की मदद से आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अंदर से पका हुआ है या नहीं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसकी कटिंग करनी है, जैसे केक रस वगैरह की कटिंग की जाती है ना, उस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं इसको कट करके फिर आपको चेक करवाती हूँ। आपने इसको अपनी शेप में भी, अपनी चॉइस की शेप से भी काट सकते हैं। मैंने इनको इस शेप में काटा है। अगर आप किसी और शेप में चाह रहे हैं तो आप उसमें काट दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखें, ये हम लोगों ने कट कर लिए। इसको आपने दोबारा से ट्रे में रख के 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, जब आपका देखें कि कलर चेंज हो गया, एक साइड से भी पकाना है, दूसरी साइड फिर चेंज करके दूसरी साइड से पकाना है। तो ये देखें, ये 20 मिनट बाद मैंने दोनों साइड जब चेंज करके तो 20 मिनट गुजरे हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त केक रस तैयार हुए हैं, कितने ये क्रिस्पी हैं। ये देखें, बहुत मज़ेदार, जिस तरह का हम फ्लेवर चाहते हैं, जिस तरह का हम टेस्ट चाहते हैं, ये वैसे ही तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। बाय।